गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको पहले एक पाठी जी की साखी सुनाऊंगा। उसके बाद हम अमृत वेला के समय भजन सिमरन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जो कि बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में बताते हैं। यह वीडियो हम सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो संगत जी, ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी समय पहले पाठी जी सत्संग से पहले स्टेज पर बैठकर ही शब्द की तैयारी किया करते थे। एक पाठी जी थे जिनके मन में काफ़ी घमंड आ गया था। उस पाठी जी के घमंड को बड़े महाराज जी ने कैसे ठीक किया, यह बात बड़े महाराज जी महाराज बाबा चरण सिंह जी के समय की है। एक पाठी जी थे जो बड़े महाराज जी के साथ हमेशा सत्संग में शब्द पढ़ते थे। हुजूर महाराज जी उनको हर जगह पर सत्संग के लिए अपने साथ सत्संग प्रोग्राम में बाहर लेकर जाया करते थे। एक बार बड़े महाराज जी का प्रोग्राम मुंबई में था। उन पाठी जी ने यह बात बताई। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने मुझे अपने साथ हर बार मेजर सेंटर में भंडारे पर लेकर जाया करते थे। जब स्टेज पर बैठकर शब्द पढ़ रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया कि शायद महाराज चरण सिंह जी को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हुजूर महाराज जी मुझे हर जगह अपने साथ भंडारे पर शब्द पढ़ने के लिए लेकर जाते हैं। उसके मन में एकदम से विचार आया कि हुजूर महाराज जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हर समय मुझे अपने साथ हर भंडारे लेकर आते हैं। जैसे ही उस पाठी जी के मन में ये बात सोची तो इतने में हुजूर जी महाराज भी स्टेज पर आ गए, क्योंकि पहले ऐसा होता था। पाठी जी से पहले ही स्टेज पर शब्द किया करते थे। हुजूर महाराज जी ने जब संगत को माथा टेक कर वह गुरु गद्दी पर विराजमान हुए तो सत्संग का समय भी हो गया था। हुजूर महाराज जी ने उस समय पाठी को शब्द पढ़ने के लिए कहा। उस समय पता नहीं क्या हुआ, उस पाठी जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। आवाज़ बिल्कुल बंद सी हो गई, गला भी एकदम सूख गया। उन पाठी जी ने अपने कुर्ते की जेब में रखी हुई मिश्री निकाल कर खाई, परंतु बिल्कुल भी फर्क नहीं हुआ। उसमें इलायची भी खाई, लेकिन आवाज़ ठीक नहीं हुई। उन्होंने पानी भी पिया, फिर भी कोई बात नहीं बनी। उनकी समझ में आ गया कि मैंने जो अपने मन में बात सोची थी, ये सब उन्हीं के सोचने के कारण हुआ है। उसने फिर मन में हुजूर महाराज जी से माफ़ी मांगी तो हुजूर ने उनकी अंतर्दृष्टि से जाकर उनकी आवाज़ ठीक कर दी। हमारे प्यारे सतगुरु जी सब कुछ जानते हैं, सो अपने मन में किसी भी चीज़ का गुमान ना आने दे और ना ही किसी चीज़ का अभिमान आने दे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सुबह शाम भजन सिमरन करते रहें। बाबा जी के कहे अनुसार सिमरन को पूरा समय देना है और बाबा जी से खुशियाँ प्राप्त करनी हैं। संगत जी, बाबा जी अपनी संगत को सुबह उठाने के लिए 3 बजे आते हैं। उसके बाद जो संगत उठ जाती है उसकी हाजिरी व रजिस्टर में लगा जाते हैं। उसके बाद बाबा जी अपनी दया मेहर की टोकरी लेकर आते हैं। उन पर दया मेहर के फूल बरसाते हैं जो भजन सिमरन पर बैठते हैं। कुल मालिक के आगे हाथ जोड़कर अरदास करो और कहो, हे परमात्मा, मेरे मालिक, मेरे सद्गुरु, आपके उठाने से मैं उठ गए हैं। हम भजन सिमरन में बैठे तो मेरा भजन सिमरन में मन लगे और मुझे अंदर का रस आए। बाबा जी, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद उठकर भजन सिमरन पर बैठ सकूं। आप ही मुझे
3 बजे नींद से उठाकर भजन सिमरन पर बैठा सकते हो। बाबा जी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद उठकर बैठ सकूं। तो संगत जी, हमें सुबह अमृत वेले उठकर अपने सद्गुरु जी के आगे यही अरदास करनी है कि हमारा भजन सिमरन ऐसे ही बनता रहे और मालिक की दया मेहर हम पर बनी रहे। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि आज की आपको ये छोटी सी बाबा जी की जो हमारे पाठी जी हैं उनकी साखी और ये अमृत वेले पर भजन सिमरन, इनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।